पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक होने के बाद जब खबर ये सोशल मीडिया में तैरी है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लग गए और बोलने लगे कि आखिर ये हमसाया मुल्क पाकिस्तान में हो कहां क्या रहा है, जो पाकिस्तान अर्थव्यवस्था को लेकर तिल तिल कर जी रहा है, जिस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चीन को गधे बेच रहा है, जिस अर्थव्यवस्था को उड़ान देने के लिए पाकिस्तान अपनी लड़कियां चीन को बेच रहा है, अब वो पाकिस्तान कर क्या रहा है। नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर अपने हमसाया मुल्क पाकिस्तान की। जनरली पाकिस्तान को लेकर बातें होती हैं तो जनरली आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर क्रिकेट को लेकर बातें होती हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर बातें होती हैं, डिफेंस को लेकर बातें होती हैं, एंटरटेनमेंट को लेकर बातें होती हैं, जायकी को लेकर बातें होती हैं, पर्यावरण को लेकर बातें होती हैं, नदियों को लेकर बातें होती हैं, बोली को लेकर बातें होती हैं, भाषा को लेकर बातें होती हैं, धर्म को लेकर बातें होती हैं, डेमोग्राफी को लेकर बातें होती हैं। भारत और पाकिस्तान को लेकर तमाम तरह की बातें होती रहती हैं। पाकिस्तान को भारत से अलग हुए 75 साल से ज्यादा हो गए। कभी पाकिस्तान भी भारत हुआ करता था, लेकिन मजहब के नाम पर पाकिस्तान अलग हो गया। मगर इस पाकिस्तान ना एक अजीब मुल्क है, एक अजीब देश है। पाकिस्तान की इस अजीबोगरीबी की बात कहें तो आप दांतों तले उंगलियां दबाएंगे या कान पर हाथ रख देंगे। आपने जो हम आपसे जिस अजीबोगरीबी की बात कर रहे हैं आप सुनेंगे तो कान पर हाथ रख लेंगे। क्या कभी ऐसा भी होता है? बच्चों का अपहरण होता है, सामान चोरी होते हैं, है ना, कोई चीजें लोग चुरा लेते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कभी कोई ट्रेन का भी अपहरण हो सकता है? आपने एरोप्लेन हाईजैक सुना होगा। आप 2001 में एक हवाई जहाज को हाईजैक करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में आपने जो मिसअप हुआ था, जहाज को लड़ाया गया था न्यूयॉर्क में, उसकी कहानी तो आप देखे ही होंगे, आप सुने ही होंगे, आप जानते ही होंगे। हर साल 11 सितंबर 2001 की जो घटना है उसे याद किया जाता है। मगर आज हम पाकिस्तान की एक नायाब नाची चीज के बारे में बात करेंगे, वो है पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक होने के बाद जब खबर ये सोशल मीडिया में तैरी है तो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लग गए और बोलने लगे कि आखिर ये हमसाया मुल्क पाकिस्तान में हो कहां क्या रहा है, जो पाकिस्तान अर्थव्यवस्था को लेकर तिल तिल कर जी रहा है, जिस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चीन को गधे बेच रहा है, जिस अर्थव्यवस्था को उड़ान देने के लिए पाकिस्तान अपनी लड़कियां चीन को बेच रहा है, अब वो पाकिस्तान कर क्या रहा है। कहा जा रहा है कि जो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान से जंग छिड़ी हुई है उसकी कवायद ऐसी हो गई है कि बलूचिस्तान आर्मी BLA ने ट्रेन हाईजैक कर लिया है। तो इस तरह का बवाल पाकिस्तान में मचा हुआ है। तो लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान भारत को हर मोर्चे पर घेरता रहता है, वो पाकिस्तान जो अपनी मिसाइल का नाम गोरी और गजनी के नाम पर रखता है, जो गोरी और गजनी ने भारत में आतताई थे, जो भारत को लूटा, जो भारत में खंजर चुभे, उनके नाम पे रखता है। आखिर मुकाबला क्या है? तो लोग पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। कश्मीर के एक सांसद हैं, वो भी इस बात पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाया है। तो भैया पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हो गया है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग अब लगातार तेज हो रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिच है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा भाग है। आपको हम अतीत की बातें बताएं तो बलूचिस्तान एक आजाद देश था, वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मगर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के जो हब्बा थे, जो अब्बा थे, उन्होंने बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया और आज के दौर में बलूचिस्तान का शोषण हो रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है, जहां पर चीनी लोगों को बैठाया गया है और वहां की अर्थव्यवस्था, वहां का जो प्राकृतिक संसाधन है उसको चीनी लूट रहे हैं और पाकिस्तान लूटने में भरकस मदद कर रहा है। और सबसे पिछड़े, अति पिछड़े बलूचिस्तान के लोग हैं
ना उनको लिबर्टी है ना उनको आजादी। तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद कराने की मांग अब बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है, सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया है और 6 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को उन्होंने हलाक भी कर दिया है, समझ लीजिए मौत के घाट उतार दिया है। अब इस मामले पर कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के कश्मीरी सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान ने आज तक क्या किया है बॉस, जो भारत से मुकाबला किया है, जो भारत से मुकाबले की बात करता है। भारत के साथ आजाद होने के बाद भी आज भी पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान चरचरा गया है। आप पुरानी वीडियो देखिएगा, पाकिस्तानी वीडियो देखिएगा कि जो रेलवे फाटक होते हैं भारत में तो लोहे के गेट होते हैं, पाकिस्तान में आज भी रेलवे फाटक के नाम पर बांस लगाया जाता है। ट्रेन गुजरती है एक तरफ से और एक तरफ बांस का फाटक बना रहता है, जो लोग जो होते हैं ट्रेन गुजरने का इंतजार करते हैं। आज भारत में देखो ट्रेनें कितनी हाईजेक हो गई, कितनी उन्नत हो गई। आज भी पाकिस्तान में लोहे और पटरे वाला ट्रेन चलता नजर आ रहा है और ये पाकिस्तान कहता है इंडिया इंडिया, हम इंडिया को हराएंगे, इंडिया को हराएंगे। दुनिया कहां से कहां चली गई और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। जहां भारत है वो चांद पर पहुंच जाता है और जो पाकिस्तान है झंडे पर चांद लगा के चांद के सपने देखता है। हम बात करें समाचार न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में गुलाम अली खटाना ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दूसरों के मामले में, दूसरों के अंदरूनी मामलों में समस्याएं खड़ी की, कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में या कभी अफगानिस्तान में। तो एक दिन आता है घर में उन्होंने अपने लोगों को तरफ ध्यान नहीं दिया और उनको जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट करनी थी, जो जमहूरियत के लिए फाइट करनी है, उन्होंने आगे कहा कि उनको हक नहीं है कि पाकिस्तान जोर से पंजाबी माइंडसेट ही पाकिस्तान को थोपे। जैसे उन्होंने पंजाबी माइंडसेट बांग्लादेश के साथ किया था, वो चाहते हैं कि ऐसा ही उनके साथ कर रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब जमहूरियत की सांसें खुलेंगी, वो एक दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा। वो एक कहावत है ना, जो हम बोते हैं वही काटते हैं, जो करते हैं वही हमें मिलता है। ये बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने बताया है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य सांसद ब्रिजलाल ने कहा कि हमें याद है कि जैसे काठमांडू से हमारा विमान हाईजैक कर लिया गया था, उसे अफगानिस्तान ले जाया गया था और उस हाईजैक में हमें दुर्दांत अपराधियों को छोड़ना पड़ा था जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे। उसी का सबक पाकिस्तान को मिला है। उन्होंने मसूद अजहर सहित प्रमुख आतंकवादियों को रिहा करवा लिया था। उन्होंने आतंकवादियों को तैयार किया, उन्हें तब यहां भेजा जब हमारी सरकारें कमजोर थी। जो बोते हैं वही काटते हैं। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पश्चिम एशिया के रणनीतिकार के मामले पर क्या कहा? जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किए जाने पर पश्चिमी एशिया के रणनीतिकार वाइल अवाद ने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 100 से ज्यादा सैनिकों के साथ एक पाकिस्तानी ट्रेन को हाईजैक करने का दावा किया है। वो बच्चों और हम बात करें बुजुर्गों को, महिलाओं को रिहा कर रहे हैं। उनका किसी आम आदमी के साथ अदावत नहीं है, उनकी अदावतें पाकिस्तानी निजाम के साथ है। पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। बलूचिस्तान को लगता है कि पाकिस्तान ने विभाजन के बाद बलूचिस्तान प्रांत पर कब्जा कर लिया है, उसे पाकिस्तान में मिला लिया है। उनका मानना है कि उन पर सितम हो रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। बलूच लोगों पर सभी अत्याचारों के कारण पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। कई ऐसे बलूची हैं जिन्होंने पाकिस्तान छोड़कर वो भिन्न भिन्न देशों में रहकर उनके आजादी की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया में बलूच आंदोलन द्वारा 28 मार्च को पाकिस्तान के अधिकारियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रदर्शन में शामिल होने का मुक्त आह्वान किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोग हताहत हुए हैं। उन्होंने ट्रेन की पटरी उड़ा दी, ट्रेनों को कब्जा में ले लिया, कुछ जगहों पर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान सेना ड्रोन और सैन्य बल का इस्तेमाल कर रही है। हताहतों की संख्या भी पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुई है। बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस हाईजैक की। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी आतंकवादियों ने मंगलवार को पेशावर जाने वाली ट्रेन पर हमला किया और महिलाओं और बच्चों सहित लगभग 450 यात्रियों को बंधक बना लिया। बीएलए ने एक बयान जारी कर कहा कि कई यात्रियों को बंधक बना लिया गया है। इसमें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोग शामिल हैं। ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे। बीएलए ने सख्त
हम बात करें, बीएलए ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर कब्जा करने वाली सेना किसी भी तरह की सैन्य दखल की कोशिश करती है तो सभी बंधकों को हलाक कर दिया जाएगा, मोटी घाट उतार दिया जाएगा। पूरे कहानी यहां पर स्पष्ट होती नजर आ रही है। फिर कहता हूं, जैसी करनी वैसी करनी। यही पाकिस्तानी जो है ग्रामीणों के रूप में अपनी सेना के कर्मियों को खाल पहनाकर कबायलियों के भेष धारण करा के उनके साथ भेज देती है, कश्मीर में छोड़ देती है। कश्मीर में उत्पात मचाते हैं तो पाकिस्तानी कहते हैं ये तो वहां के कबायली जो लोकल हैं, हमारे भाई हैं, उनका कारनामा है, कबायलियों का कारनामा है। वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते। जैसे कहते हैं ना, जो बोते हैं वही काटते हैं। कश्मीर लेने की चाहत से में पाकिस्तान से अब बलूचिस्तान भी छिनता नजर आ रहा है। आज नहीं तो कल बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से दूर हो जाएगा। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से दूर हुआ तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? फिर वही बातें याद आती हैं जो गाने बिहार में चलता है कि वो शकरकंद चूसते रह जाएंगे और गन्ना चूसते रह जाएंगे और गन्ना चूसते चूसते बस अपने अतीत को याद करते रह जाएंगे। तो पाकिस्तान अपने आप को पाकिस्तान कहता है, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम मुल्क है। अफगानिस्तान अफगानी है, तुर्की तुर्किस्तान है, कजकी कजकिस्तान है, उज्बेकी उज्बेकिस्तान है, मगर धर्म के नाम पर एक पाकिस्तान है जिन्होंने अपनी जमीन को भी नहीं डिसाइड कर पाया। आज वो अपनी बर्बादी का चैप्टर लिख रहे हैं। कहते हैं ना, अफसाना लिख रही हूं तेरे इंतजार का। तो पाकिस्तानी अफसाना लिख रहे हैं अपनी बर्बादी का। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सहयोग करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा, किसी नए विश्लेषण के साथ। जय श्री राम।